ओम शांति 4/1/2025। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा, जब हम अशरीरी बन बाबा को याद करेंगे तो हमारे लिए दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और दुनिया भूली हुई है, तो ऐसे अशरीरी बनना है। सब कुछ खत्म हो जाए, दुनिया बिल्कुल है शरीरी। मैं आत्मा परम धाम में, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। बाबा से हमें तीसरा नेत्र क्यों मिला है? इसलिए मिला है ताकि हम अपने को आत्मा समझ बाप जो जैसा है उसी रूप में याद कर सकें। इसीलिए हमें बाबा से तीसरा नेत्र मिला है। और ये तीसरा नेत्र तब काम करेगा जब पूरे योग युक्त है, अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत है, किसी के नाम रूप में लटके हुए न हो। माया प्रीत रखने में बाबा से विघन डालती है और इसी में हम धोखा खाते हैं। तो हमें बाबा से, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु। मरना तेरी गली में, अर्थात जब प्राण निकले तब क्या हो, ज्ञान योग में हो, बाबा की याद हो। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु। बाबा हमें ब्रह्मा मुख द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार समझा रहे हैं। क्या है सभी वेद शास्त्रों का सार? अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु। बिंदु में समा जाना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। त्रिमूर्ति का अर्थ क्या है? त्रिमूर्ति का अर्थ है शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। यह है त्रिमूर्ति का अर्थ। और अभी हम देख रहे हैं यथार्थ त्रिमूर्ति का अर्थ हमारे सामने है। एक तरफ ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम विनाश भी देख रहे हैं। यह है त्रिमूर्ति का अर्थ। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु। महाभारत लड़ाई भी दिखाई है, उसका भी सार समझाया है। शंकर द्वारा विनाश
वही दिखाया हुआ है महाभारत लड़ाई में। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु। देखो, देखते हुए हमें बाबा को याद करना है। बाबा याद रहे। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। बाबा को देखना है अनुभूति की आंखों से। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु। बाबा ने हमें त्रिनेत्री दिया है, तो ये नेत्र तभी काम करेगा जब अपने को हम योग युक्त होंगे। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। त्रिकालदर्शी बनाया है आदि मध्य अंत का। मेरा राज बताया है कि आदि में क्या थे हम, देवी देवता थे, मध्य में पूज्य थे, अब अंत में क्या है, ब्राह्मण। नॉलेज बहुत आसान है, योग में मेहनत है। योग बल कम है क्योंकि बाबा की याद कम है, तो बाबा की याद में रहना है, अपने को आत्मा समझ। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। सबसे मुख्य विकार कहते हैं अभिमान। देह अभिमान से फिर दूसरे विकारों में फंस जाते हैं, लोभ मोह आदि में। तो देही अभिमानी बन के रहना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं महान पुण्य आत्मा हूँ। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं बहुत सुखी आत्मा हूँ। मैं धनवान आत्मा हूँ। मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। भाग्य विधाता प्यारा बाबा मेरा साथी है। सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, सबका बाबा से योग लग जाए, सब निरोगी हो जाए। शास्त्रों में क्या दिखाया है, मुसलों और नेचुरल क्लाइमेट से पुरानी दुनिया का विनाश हुआ था, सो भी होगा। जो कल पहले हुआ था वो रिपीट होगा। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। इस याद की यात्रा में रहना है। विनाश से पहले संपूर्ण बनना है। कदम कदम पर हमें बाबा से राय लेनी है। ट्रस्टी बनकर रहना है, तो ममता मिट जाएगा। ट्रस्टी बनने में ही मेहनत है, तो ये मेहनत करनी है। ट्रस्टी बनना है, सब कुछ बाबा का। बाबा से कदम कदम पर राय लेनी है।
त्रिमूर्ति दिखाते हैं, लेकिन उसमें शिव बाबा नहीं है, इसलिए अर्थ नहीं समझते हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही क्या है? स्थापना, विनाश और पालना। तो अभी वो हो रहा है प्रैक्टिकल में। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। ये रूहानी नॉलेज शिव बाबा देते हैं, मनुष्य देते हैं जिस्मानी नॉलेज, क्योंकि रूहानी नॉलेज रूह ही दे सकती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, मेरा बाबा। ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है हमें। ज्ञान का सिमरन चलता रहे। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। आज का वरदान है, ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भाव। परोपकारी बनना है, ब्रह्मा बाप समान। कैसे बनेंगे? हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी बन सकेंगे। स्वार्थ भाव से सदा मुक्त होना है। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोग संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी बन सकेंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे। सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे। सबके प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो निस्वार्थ भाव। मैं निस्वार्थ आत्मा। आज का स्लोगन, सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। त्याग करने से ही सरलता और सहनशीलता का गुण आएगा। तो हमें त्यागी बनना है। मनसा द्वारा सकाश भी देना है। देखना है, फरिश्ता बनकर बैठ जाना है ग्लोब पे, कमल पुष्पासन पर। देखना है बाबा से शक्ति की किरणें आ रही है मुझे आत्मा में, मुझे आत्मा से पूरे ग्लोब पे फैल रही है। जितना प्रकाश देंगे उतना वायुमंडल ऑटोमेटिकली बनेगा। देखना है शांति की और शक्ति की किरणें पूरे ग्लोब पे फैल रही है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिठी बाबा, शुक्रिया।